नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खलीलाबाद टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ केदारनाथ दुबे। बीते दिन 5 तारीख को कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के अंतर्गत गांव देवडांड़ में खाली पड़े मकान में एक युवती का शव बरामद हुआ था, जिसके उपरांत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया था तथा मृतका के पिता के तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद में शिशुपाल गौतम पुत्र सदानंद निवासी देवडांड़ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर अखिल कुमार, पुलिस महानिरीक्षक बस्ती आर के भारद्वाज के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता के मार्गदर्शन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद दीपांशी राठौर के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली खलीलाबाद ब्रजेंद्र कुमार पटेल के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा अपराध संख्या 1177/2023 धारा 302, 201, 506 में वांछित अभियुक्त शिशुपाल गौतम पुत्र सदानंद निवासी देवडांड़ थाना कोतवाली खलीलाबाद को दलेलगंज के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया। अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया कि मृतका से मेरा प्रेम संबंध था, इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। जब मृतका के घर वालों को इस बात की जानकारी हुई तब वह लोग मृतका की शादी तय कर दिए थे और उसकी मंगनी भी कर दिए। फिर मृतका ने मुझसे मिलना जुलना और बातचीत करना भी कम कर दिया था, तो उसे धमकाकर शादी को तोड़ने के लिए कई बार दबाव बनाया, लेकिन वह तैयार नहीं हो रही थी। बीते 29 तारीख को जब मृतका अपनी चाची के घर से जा रही थी तो रास्ते में मुझसे मिली, जिसे पड़ोस में खाली पड़े खपरेल के मकान पर बातचीत करने के बहाने ले गया और उसका मुंह दबाकर, ताकि वह शोर न करने पाए, शांत कर गमछे से उसका गला जोर से कस दिया और जब वह शांत हो गई तथा उसका हिलना डुलना बंद हो गया तो वहां से भाग गया। चली गई है, इसकी एक सूचना दी गई दिनांक 30/11/2023 को। इस पर गुमशुदगी पंजीकृत की गई। इसके बाद दिनांक 5/12/2023 यानी लगभग एक हफ्ते के उपरांत एक डेड बॉडी उसी मृतका के घर के बगल में ही एक पुराना मिट्टी का बना हुआ घर है, जो कि काफ़ी सुनसान है, वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली। घर वालों ने उस डेड बॉडी की पहचान की। घर वालों ने बताया कि ये वही लड़की है जिसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई है। तत्काल वहाँ पे पुलिस एक्टिव हुई। वहाँ पे उस बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में जब रिपोर्ट सामने आई तो ये मालूम चला कि स्ट्रैंगुलेशन, उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की गई है। परिवारजनों के द्वारा जो तहरीर प्राप्त की गई, उस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के साथ ही हमारी इसके जो टीम थी वो सारी एक्टिव थी। इसमें जो अभियुक्त था और जिसको परिवार वालों का भी उस पर शक था, साथ के साथ इसका कहीं ना कहीं सर्विलांस में भी कुछ हमें इसके काफ़ी अच्छे लीड्स मिले थे। इसके जो मेन इसका जो एक्यूज्ड शिवपाल गौतम पुत्र सदानंद निवासी देवडांड़, इसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। इससे पूछताछ की। पूछताछ में इसने बताया कि ये मृतका से काफ़ी समय से प्यार करता था और इसकी जानकारी इसके घर वालों को हो गई थी मृतका की, और इसीलिए मृतका के घर वालों ने इसकी शादी तय कर दी थी। जब शादी तय करने की बात इसको अभियुक्त को मालूम पड़ा तो इसने फिर शादी तोड़वाने का भी प्रयास किया। इसने मृतका को धमकी भी दिया और फिर दिनांक 29/11/2023 को इसने उसी मृतका के घर के बगल में जहाँ पे डेड बॉडी मिली है, वहीं पे इस मृतका को बुलाया और वहाँ पे इसकी गला घोंटकर हत्या कर दी। संगीन अपराध करके क्या यही सर ये होंगे था या फिर इसे पुलिस ने दूर से कई बार? देखिए, ये चूँकि इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है, ये सब चीज़ें हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। बहरहाल इसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब इसको हम हमारे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें जिस वस्त्र से इसने उसका गला घोंटा है, इसको रस्सी नुमा इसने बना के गला घोंटा है, वो सामान बरामद हो गया है और ये अभियुक्त की निशानदेही पे ही बरामद हुआ है।